अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, 3 अगस्त की मौसमी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं क्योंकि फर्स्ट वर्किंग डे है मंडे का और तमाम लोग दफातर जाएंगे। अब बच्चे स्कूल भी जाएंगे, छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं। पेरेंट्स भी जानना चाहते हैं क्योंकि सैटरडे संडे तो बारिशों में निकल गया और कराची वालों का बारिशों का इंतज़ार करते हुए निकल गया। लेकिन मंडे को क्या कराची में बारिश हो सकती है? मंडे को कराची का मौसम कैसा रह सकता है? सैटरडे से जो गर्मी और हब्स का सिलसिला जारी था जिसमें संडे को कमी आई, क्या मंडे को दोबारा से गर्मी शुरू हो जाएगी? इस वक्त जो सिस्टम सिंध में इंतहाई ज़बरदस्त बारिशें दे रहा था वो कहाँ पर है? वो कमज़ोर हो गया है और उसके तहत मज़ीद गरज चमक के सिलसिले क्या सुबह सिंध को मंडे को भी मुतासिर करेंगे और फिर कराची के नज़दीक भी क्या कोई एक्टिविटी हो सकती है कि अभी भी कुछ इम्कानात बाकी हैं? ये सब सवाल आप लोगों के जहन में यकीनन होंगे। मैं इस हवाले से आपको देने जा रही हूँ बहुत अहम तरीन अपडेट। और एक सवाल मैं देख रही हूँ कि इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल ये हो रहा है। मुख्तलिफ हम देख रहे हैं कि जो सोशल मीडिया पर ये सवाल लोग पूछ रहे हैं और करते हुए ख़ुद भी नज़र आ रहे हैं कि अब भाई मानसून ख़त्म हो गया कराची में और बिलखसूस सुबह सिंध में मानसून ख़त्म हो गया। इसके बाद कोई ताकतवर तरीन सिलसिला सुबह सिंध में अब नहीं आएगा, यानी कि मानसून 2026 का इख्तिताम हो गया। तो आप लोग भी ये जानना चाहते होंगे कि बादल तो बरसे ही नहीं कराची में और मानसून इख्तिताम पसीर हो गया। क्या सच में ऐसा है या नहीं? अभी क्लियर करते हैं इस तमाम तर सिचुएशन को। मौसमियाती जो इस वक्त लेटेस्ट अपडेट्स हैं क्या है और जो मुख्तलिफ मौसमियाती मॉडल हैं वो लॉन्ग रेंज जो भी फॉरकास्ट शो करवा रहे हैं वो भी आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। लेकिन सबसे पहले हम मंडे की बात करेंगे। व्यूवर्स, मेरा नाम है आयशा कादिर। मैं अपने तमाम तर व्यूवर्स को खुशामदीद करने के साथ साथ वो व्यूवर्स जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं दरख्वास्त करूँगी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें आपको बर वक्त मिल जाया करें। मौसम के हवाले से हमारी अपडेट्स कैसी लगती हैं? सुबह सिंध में मानसून हवा का कम दबाव, इंतहाई ताकतवर तरीन हवा का कम दबाव और 2026 के मानसून सीज़न का अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग सिस्टम हम कह सकते हैं इसको, जो कि अब से कुछ देर पहले सुबह सिंध में इंतहाई तेज़ बारिशें करके बहुत कमज़ोर हो गया है। और अब ये हम देख रहे हैं कि कमज़ोर होकर मज़ीद कमज़ोर होकर ऊपरी सतह पर चला गया, जिसको हम अपर एयर सर्कुलेशन का नाम भी देते हैं। ये इस सिचुएशन में इस वक्त मौजूद है। लेकिन इसके तहत भी हम देखेंगे कि अगले आने वाले 24 घंटों तक सुबह सिंध में बारिश की एक्टिविटी हो सकती है। सबसे पहले क्विकली इसी पर बात कर लेते हैं क्योंकि आप सब लोग जानते हैं हमारी सारा दिन लाइव कवरेज चलती रही है संडे को इस हवाले से कि सुबह सिंध के कौन से इलाकों में बारिश हुई। सुपर एल नीनो के मौजूद होते हुए भी सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद ने इंतहाई ज़बरदस्त बारिशें देखी हैं और मुसलसल बारिश देखी है। हैदराबाद ने नशेबी इलाके भी ज़ेरे आब आए हैं। वहीं सिंध का सबसे बड़ा शहर कराची बारिश के हवाले से हमने देखा बहुत महदूद रहा। यहाँ पर बहुत महदूद पैमाने पर हल्की बूंदाबांदी और हल्की बारिश की सूरत में इस सिस्टम के असरात देखने को मिले। उसकी मेन वजह क्या है? उसकी मेन वजह व्यूवर्स यही है कि कराची में जो ऊपरी सतह पर खुश्क हवाएँ हैं वो इंतहाई ताकतवर थीं, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी सिलसिला हम देख रहे थे कि फ़ाल नहीं हो रहा था और बिल्कुल भी यहाँ पर किसी भी गरज चमक के सिलसिले को सपोर्ट नहीं मिल रही थी। लेकिन हैदराबाद में सपोर्ट मिली और हमने देखा कि हैदराबाद तक बारिश हुई, सजावल में हुई, ठट्टा में हुई और आने वाले अब मज़ीद 24 घंटों तक ये जो निज़ाम है अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ऊपरी सतह पर चला गया और कमज़ोर भी हो गया है। अपर सिंध को ये मुतासिर कर सकता है अभी भी, जिसमें सखर के तरफ के इलाके शामिल हैं, साथ साथ कुछ जुनूब बिलखसूस मशरक़ी जो इलाके हैं सिंध के, उमरकोट, इस्लाम कोट, ये वो इलाके हैं जहाँ पर सैलाबी सूरत हाल का भी सामना करना पड़ा है। नशेबी इलाके ज़ेरे आब बहुत ज़्यादा आ गए थे। यहाँ पर मज़ीद हल्की बारिश के इम्कानात आइंदा आने वाले 24 घंटों तक मौजूद हैं। लेकिन साथ साथ एक नई सिचुएशन क्रिएट होगी। अब हम देख रहे हैं कि एक मगरबी हवाओं का सिलसिला, जिस तरीके से मैं आपको कह रही थी कि 2 तारीख से एक मगरबी हवाओं का सिलसिला एक्टिव हो जाएगा और पाकिस्तान में दाखिल हो रहा होगा। तो अब ये जो मगरबी हवाओं का सिलसिला है पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है, जिसके ज़ेर असर इस वक्त पाकिस्तान के वस्ती और बिलखसूस हम देख रहे हैं कि शुमाली हिस्सों में अब मानसून हवाओं और इस मगरबी हवाओं के मिलाप के बायस इंतहाई तेज़ बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं, जिसमें बिलखसूस अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान में आइंदा 4 रोज़ तक गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात बेशतर अजला में मौजूद हैं और साथ साथ पंजाब के शुमाल मशरक़ी और शुमाली हिस्सों में इंतहाई गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। इधर अगर हम बात करें खैबर पख्तूनख्वा के तो खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी और वस्ती इलाकों
में भी गरज चमक के साथ बारिश की एक्टिविटी हो सकती है। साथ साथ गिलगित बल्किस्तान और कश्मीर में भी यही सिचुएशन रह सकती है, क्योंकि वहाँ पर भी गरज चमक के साथ बारिशें हो सकती हैं। साथ साथ पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा भी मौजूद है। और जो सिंध के हवाले से अगर हम बात करें तो सिंध में भी बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। जो मशरक़ी सिंध के इलाके हैं वहाँ पर चंद एक मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला मज़ीद आइंदा आने वाले 48 घंटों तक जारी रहेगा, जिसमें जो बिलखसूस हम देखेंगे घोटकी, थरपारकर, उमरकोट, पन्नो आकिल, ये वो जगहें जो मुतासिर हो सकती हैं। लेकिन सिंध में फिर भी हम देखेंगे कि एक्टिविटी बहुत महदूद रहेगी, क्योंकि अच्छी खासी बारिश इस वक्त सिंध में हो गई है। ये सिलसिला बालाई इलाके, शुमाली इलाके पाकिस्तान के, पंजाब के कई इलाके, इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों के साथ साथ गिलगित बल्किस्तान को बहुत ज़्यादा मुतासिर करेगा। इस दौरान शदीद मौसमी सूरत हाल का सामना करने को मिल सकता है। अब अगर हम बात करें उस सिचुएशन पर, मंडे को कराची में गरज चमक के हवाले से बात करें कि कोई सिलसिला तश्कील पा सकते हैं या नहीं। मंडे को कराची का मौसम जो है कोई ख़ासा गर्म नज़र नहीं आ रहा। सुबह का आगाज़ इतना गर्म नहीं होगा, मौसम बेहतर रहने की तवक्कुआत हैं और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे सिस्टम मज़ीद कमज़ोर होता रहेगा, कराची में दोबारा से सी ब्रीज़ और मज़ीद तेज़ी के साथ रिस्टोर हो जाएंगी और यहाँ पर दोबारा से मौसम खुशगवार होगा। किसी किस्म की शदीद गर्मी कराची नहीं देखने जा रहा आइंदा आने वाले कई रोज़ तक। और बारिश के हवाले से हम ये कह सकते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में जो एक मानसून की कैफियत होती है वो बहाल हो जाएगी, जिसमें सी क्लाउड से आपको सुबह के औकात और रात के वक्त लाइट रेन मिलती है। वो सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी आइंदा आने वाले दिनों में, जब ये सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और मंडे को भी हम देखेंगे कि बेशतर मकामात पर हल्की बूंदाबांदी के इम्कानात मौजूद रहेंगे। कुछ हम देखेंगे कि जगहों पर लाइट रेन भी हो सकती है, लेकिन कोई किसी किस्म के ज़्यादा बारिश के चांसेस कराची में नहीं है। अब ये सिस्टम सुबह सिंध में ज़बरदस्त बारिशें करके जा चुका और लोग ये पूछ रहे हैं क्या ये मानसून का आखिरी सिलसिला था। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मानसून ख़त्म ही नहीं हुआ अभी। तो आप जब तक मानसून ख़त्म नहीं हो सकता तो उसके किसी भी सिलसिले को आप लास्ट सिस्टम नहीं कह सकते। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप ख़ुद से इस चीज़ को एज्यूम कर लें कि ये लास्ट सिस्टम था। इस वक्त जो लेटेस्ट आप मौसमी सूरत हाल देखें और जो पैरामीटर्स हैं वो ये शो करवा रहे हैं कि बिल्कुल मानसून में गैप आएगा और ये हर साल होता है। और बिलखसूस ये सुपर एल नीनो का साल है तो इसमें सिंध के लिए कुछ मुश्किलात ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताऊं कि आने वाले कुछ दिनों बाद सुबह सिंध की तरफ एक जो सिस्टम है वो फिर से आ सकता है, जिसके इम्कानात बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये सिस्टम हम देखेंगे कि पॉसिबल है कि 8 से 10 अगस्त के दरमियान सुबह सिंध के नज़दीक आ सके, जिससे हमें कुछ सुबह सिंध में बारिश के इम्कानात बनते हुए नज़र आए। क्योंकि ये हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश पर एक हवा का कम दबाव की सूरत में बनेगा और फिर ये राजस्थान की तरफ बढ़ेगा, जहाँ से कुछ एक्टिविटी मशरक़ी सिंध में हो सकती है। लेकिन क्योंकि ये एक लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, इस हवाले से अभी मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगी कि सिस्टम मज़ीद सुबह सिंध की तरफ आ सकते हैं। साथ साथ मानसून का दूसरा मरहला जिसका आगाज़ होगा अगस्त के आखिरी दिनों से लेकर सितंबर के शुरू के हफ्ते तक, इस दौरान मानसून एक बार फिर से फ़ाल हो जाएगा और शिद्दत के साथ वापस आ जाएगा, जिसमें हम देखेंगे जनूबी इलाकों के लिए हालात साजगार हो जाएंगे और मानसून यहाँ पर जनूबी इलाकों के लिए बेहतर तरीके से एक्टिविटी कर सकता है। उस हवाले से भी अपडेट प्रॉपर आपको चैनल पर मिलती रहेंगी। यहाँ मैं जाते जाते आपको ये ज़रूर कह दूँ कि जी बिल्कुल कराची में बारिश नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको कुछ सरप्राइज़ भी मिल जाए। अल्लाह ताला से दुआ करते रहे, नाउम्मीद ना हो, क्योंकि नाउम्मीदी कुफर है। आने वाले दिनों में मौसम की जो भी सिचुएशन होगी आपको बर वक्त इसी चैनल पर आगाह कर दूंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।